नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो आवेदन चल रहे हैं उसमें से अभी जो हमारे चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से आप तक मैथ और रीजनिंग के वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं। तो रीजनिंग के टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, तो उसमें एक कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन जो पहले बेस बताया गया था, अपर लेवल क्वेश्चन जो आ सकते हैं परीक्षा में, उस पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, बताया गया था कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर को किस पैटर्न से डिकोड किया गया है, उसी पैटर्न को पता करके आपको अपना आंसर सर्च करना होता है विकल्प में जो दिए होते हैं। और इसके क्वेश्चंस मिनिमम 2-4 आएंगे आपके एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया, यदि इसी बोल दिया गया कि क्वेश्चन एक है, किसी सांकेतिक भाषा में ल्यूट LUTE को म्यूट लिखा गया, ये लिखा गया है। तो बोला गया है कि ब्यूट को क्या लिखोगे, ये भी आसान सा है। इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट को आप क्या लिखोगे, ये है। देख क्या रहे हो, UTE सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपका क्या लेटर था, L, और यहाँ क्या आ गया M, यानी कि 1 इंक्रीज हो गया। L 12 पे होता है, M 13 पे होता है, यानी 1 इंक्रीज हो गया। या हम अल्फाबेट देखें, L के जस्ट बाद M आता है, तो हमें UTE तो ऐसे ही रखना है, UTE। और ये जो B है, इसके नेक्स्ट नंबर अल्फाबेट लिख देना, तो क्या हो जाएगा, C। ये जो ब्यूट का डिकोड करना था, तो क्या हो गया हमारा, क्यूट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन देख दिया गया, जैसे कि सेकेंड है, किसी पैटर्न में मद्रास है और इसको डिकोड किया गया है आपको NBE SBT से मद्रास को ऐसे लिखा गया है। तो अब बोल रहा है कि बॉम्बे को किस प्रकार लिखोगे, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप बॉम्बे को क्या लिखोगे, कैसे डिकोड करोगे। देखो यहाँ पर क्या आया, M, और यहाँ क्या आया, पहला N। देखिए M के बाद N आता है, +1 हो गया। A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, R के बाद S आता है, A के बाद B आता है, और S के बाद T आता है। यानी कि सारे अल्फाबेट में +1 किया गया। तो आपको क्या करना है, B में +1 करेंगे, C, O के बाद E, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z। तो जो बॉम्बे का डिकोड हो गया वो हो गया CPNCBZ। ये आपको पैटर्न इससे पता किया, जो पैटर्न है वही इसमें फॉलो किया। जो भी आपके ऑप्शन में मैच कर जाए उसको आपको आंसर के रूप में मार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला गया फिश लिखा है, फिश को डिकोड किया गया है EHRG से, ये लिख दिया गया। और पूछा गया है जंगल, JUNGL, इसी पैटर्न पे या इसी कूट भाषा में, इसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएंगे। तो ये देखो F हमारा आता है, ये 6 पर, ये आता है 5 पर, रिवर्स हो गया, -1 हो गया। I आता है 9 पर, H आता है 8 पर, -1 हो गया। S 19 पर, R 18 पर, -1, H 8 पर, G 7 पर, 1 माइनस। इसमें आप क्या देख रहे थे, +1 हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा। मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो अभी तक पहले वीडियो बताए थे, कुछ हो सकता है वो मिस हो गए हो, तो इसको भी देखें। तो -1 J हमारा 10 आता है, तो 9 वाला क्या हो जाएगा, I। U 21 होता है, तो 20 पे आ गया T। N 14 होता है, -1 किया, 13 M आ गया। G हमारा 7 पे होता है, 1 माइनस किया, F आ जाएगा। L 12 पे होता है, 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी K।
और ई होता है 5, 1 माइनस करेंगे तो 4 यानी कि डी। तो ये इस तरह से इसको ये डिकोडिंग हो जाए। जिस सांकेतिक भाषा में फिश को ये लिखा गया था उसी सांकेतिक भाषा में जंगल को हम ये लिखेंगे। और आते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्विंकल, TWINKLE, KLE को लिखा गया है हमारा SVHO और हमें पूछा गया है फिल्टर्स को हम कैसे लिखेंगे ये बताना है आपको। देखिए ये है हमारा T20, ये 19, यानी पहले हमारा हो गया -1। ये WUVW, इसमें भी -1, IJH -1, सब में -1 हो रहा है, इसमें भी सब में -1 हो रहा है। तो F जो है हमारा 6 पर ये आ जाएगा 5, -1 करने तो E, I हमारा होता है 9, आई को यहाँ से भी देख सकते हो, -1 किया तो H आया। L, यहाँ पर L को हमने क्या लिखा है K12 तो 11 हो जाएगा। K, T को क्या लिखा था S, यहाँ से मिल जा रहा है। E को लिखा था D, ये भी मिल गया। अब ये बचा R, R होता है हमारा 18 पर, उसके पहले का 17 यानी Q लिख देंगे यहाँ पर, और S होता है 19 पर, उसके पहले का 18 होता है R। ये हो गया EHKS D QR, -1 इस केस में भी हो रहा था, तो इसको आप ऐसे डिकोड कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आ गया बिलीफ, बिलीफ लिखा है BELIEF। अब इसको लिखा गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग था। बिलीफ को लिखा गया है AFKKDI, AFKKDI, और पूछा गया है हमको सेल्डम, SELDOM को क्या लिखेंगे। देखिए B है, A आ गया यानी -1 हो गया, E है, F आ गया यानी +1 हो गया, L की जगह K आ गया, यानी इसमें दोनों मिक्स ही हो गया पैटर्न। पहले वाला क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न था, जो बीच के दो थे बैकवर्ड पैटर्न थे, माइनस हो रहा था, ये मिक्स पैटर्न हो गया, यानी प्लस भी हो रहा और माइनस भी हो रहा। तो पहले माइनस यस में अगर हम माइनस करेंगे तो R आ जाएगा, और E में जब प्लस करेंगे तो F आ जाएगा, L में माइनस करेंगे K आ जाएगा, D में प्लस करेंगे E आ जाएगा, और O में माइनस करेंगे N आ जाएगा, और M में प्लस करेंगे तो N आ जाएगा। देखिएगा ये पूरा आपको नहीं पता करना पड़ेगा, जब आप +-1 देखें तो एक दो लेटर लिखने के बाद आपको ऑप्शन पर नजर रखनी है, क्योंकि सब में सब सारे ऑप्शन में तो सेम नहीं लिखा होगा, कि किसी में RF लिखा होगा, किसी में हो सकता है R पहले ना लिखा हो, तो जिसमें R पहले लिखा है R के बाद F देख लीजिए, RF अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में आ रहा तो आप K पे जाइए, नहीं तो K अगर सब में नहीं मिल रहा तो बस ऐसे ही मार्क कर दीजिए। ये नहीं कि हर एक लेटर का हम उसको अपोजिट या +-1 करके देखें तभी लिखें, शुरू में ऑप्शन पर निगाह रखिए, और जहां पर हमारे जो हम अपना पैटर्न फॉलो करते जा रहे हैं, जहां के बाद फिर कोई दूसरे ऑप्शन में ये लेटर ना दिखे, वहीं पर आप क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, आगे क्वेश्चन करने लगिएगा, ऐसे ही समय बचाया जाता है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ट्रूथ है TRUTH, अब इसको लिखा गया SUTVSUGI, ऐसे लिखा गया।
ये ट्रुथ था, उसको एस यू क्यू एस टी वी एस यू जी आई लिखा गया। अब हमें पता करना है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉल्स को क्या लिखेंगे। फॉल्स एफ ए एन एस ई। देखिए कि यहाँ पे 5 अल्फाबेट है, यहाँ पर 10 आ गए। तो आपको जब इसको मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में इसके टाइप्स बताए थे तो बताया था कि लेफ्ट राइट पैटर्न भी एक होता है। मतलब लेफ्ट राइट वाले में क्या होते हैं, जितने अल्फाबेट दिए होते हैं जब उसको हम डिकोड करते हैं तो जस्ट डबल हो जाते हैं। यानी जो नंबर टी है तो टी के एक लेफ्ट का एक राइट का, यानी एक पहले का और एक बाद का, तो वही ये बना है। देखो टी के पहले यस और बाद में यू, इससे आपको पता चल जाएगा। डबल अक्षर तो क्या समझ लो, लेफ्ट राइट वाला पैटर्न। तो फॉल, फॉल के पहले एफ के पहले ई और बाद में जी। दो देख लें, ए के पहले अब क्या आएगा, जेड। ये देखना है, बहुत जल्दी बताया था, ए -1 जेड। और ए के बाद क्या आएगा, बी। यस के पहले आर और बाद में टी। ई के पहले डी और बाद में एफ। तो ये फॉल्स का, जिस सांकेतिक भाषा में ट्रूथ को ये लिखा गया था उसी भाषा में फॉल्स को ये लिखा जाएगा। अब देखिए जैसे कि है ये क्वेश्चन नेक्स्ट, सिस्टम। किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को लिखा गया है आपका सिस्मेट। सिस्मेट नियरर, नियरर, नियरर को लिखा जाता है ए ई एन, ए ई एन आर ई आर। और पता करना है हमें फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा ये पता करना है। देखो इन्होंने कभी दो के दे दिए, देखो यहाँ हुआ ये यस वाई यस, ये बी के जो इसके लेफ्ट वाई के लेफ्ट राइट थे, यस यस थे। तो ये नहीं पता चल रहा है कि इसको इधर लाया कि इसको, लेकिन ये सेम रहा। और ये जो टी ई एम लिखा है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, एम ई टी कर दिया गया। अब यहाँ अगर आ जाए नियर, देखो क्या हो गया, ए ई एन, मतलब क्या हो गया, इसका पैटर्न बदला गया, यस वाई यस लिखा गया, ए ई एन आ गया। इसलिए ये किसको कंफर्म करने के लिए बदला गया कि नहीं बदला गया, ये एक और दे दिया उन्होंने आपको। और जो आर ई आर है तो इसको बदल के लिख दिया यहाँ से आर ई आर, क्योंकि यहाँ पे बदला गया तो इसका मतलब यहाँ पे भी बदला गया है। कंफ्यूज ना हुई है कि ऐसे ही लिख दें आर ई आर, तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर कितने थे, 6, इसमें कितने थे 6, इसमें कितने 8, इसमें से आपको 4 लेने, आधे लेने, आधे बदलने हैं और आधे नहीं बदलने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सी ए आर एफ लिखना है, सी ए आर एफ, ठीक। और इधर से क्या लिखना है, एन ओ आई टी। ये इसका हो जाएगा आपका सही विकल्प, सी ए आर एफ और एन ओ आई टी। जो भी विकल्प आपको दिखे उसको आप मार्क करेंगे। अब आइए देखते हैं, और जो अलग अलग पैटर्न के हैं, क्वेश्चन तो बहुत रहते हैं लेकिन जो सेम है उनको ना बता के जो, अब देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन लिखा है, थैंक्स, टी एच ए एन के एस, थैंक्स को लिखा गया है एस के एन टी एच ए, थैंक्स को ये लिखा गया। तो बोला गया स्टूपिड, स्टूपिड को क्या लिखोगे, स्टूपिड को क्या लिखा जाएगा, क्या देखा आपने, एस के एन, एस के एन लिख दिया गया और ये सीधा लिख दिया गया। तो आपको लास्ट आना है डी आई टी, डी आई टी, और ये सीधा एस टी यू सीधा रखना है इसको।
तो ये हो गया आपको, अगर थैंक्स को जिस भी सांकेतिक भाषा में SKLTHA लिखा गया है, स्क्रिप्ट को आप DIPSTU लिखोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे स्ट्रांग को लिख दिया गया, स्ट्रांग STRONG, स्ट्रांग को लिखा गया है आपका ROTNSG। अब पता करना है हमें नागपुर को क्या लिखेंगे, नागपुर। देखो लिखा गया ROTNSG। अच्छा ये देखिए इन्होंने क्या निकाला, जो मिडिल के हैं 6 है, उसमें जो मिडिल के हैं उनको पहले लिख दिया। तो मिडिल में यहाँ क्या है, GP, तो आप लिख दो GP। अब मिडिल के बाद यहाँ पर देखो ये T पहले लिया बाद में है, तो हम A पहले लेंगे U बाद में, GPAU हो गया। इसके बाद S पहले लिया है G बाद में, तो N पहले और R बाद में, NR। ये इसको हो गया डिकोडिंग। सब थोड़ा ना कुछ नहीं, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो हर टाइप का इससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। आइए अब आगे, देखो जैसे लिखा है इन्होंने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है COVET, को लिखा है FRYHW। अब इसमें पूछा गया है SHDUO, बदल दिया है क्वेश्चन। अभी तक क्या होता था, ये लिखा होता था, इसका पैटर्न दिया होता था, दूसरे का पैटर्न ये वाला हमें आंसर पता करना होता था। यहाँ पे आंसर दे दिया गया इस पैटर्न के हिसाब से। जैसे इसको ये लिखते हैं, तो ये जो आंसर है इसके लिए कोड क्या होगा जिसको ये डिकोड करेगा। तो देखिए क्या होता है, 3, ये 15, ये 22, ये 5, ये 20, और ये क्या है 6, 18, 25। तो आप देख रहे हो ये +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। अब हमें अगर इसका इधर लाना है तो -3 करना है। क्या करना है आपको, -3। यस हमारा होता है 19 पे, 3 माइनस करेंगे तो 16 पे, तो वो होता है हमारा P। 19 में 3 माइनस करेंगे T। H होता है 8 पे, 3 माइनस करेंगे 5 यानी E। D होता है 4 पे, और इसमें जब 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा A। U होता है 21 पे, 3 माइनस करेंगे 18 यानी R। और O होता है 15 पे, 3 माइनस करेंगे 12 यानी L। तो ये हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, पता चला आंसर दिया है और आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो पता करना है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि इसको फिर का कोड क्या लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा। अभी देखा तो ये इसको दिया तो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसके लिए क्या कोड आएगा वो बताना होगा आपको। इतना सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में। ट्राइंगल, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा ट्राइंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्राइंगल। ट्राइंगल को लिख दिया गया है SQHZM, HZM FKD।
अब किस शब्द को ये लिखा जाएगा, इसमें भी वही उल्टा है, किस शब्द को ये लिखा जाएगा, ये बोला जाएगा DWZLOKD। देखिए अभी तक क्या लिखा था हम क्वेश्चन में, ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। अब बोला गया ट्राइंगल को अगर ऐसे लिखते हैं तो ये किस शब्द को लिए लिखा जाएगा, किस शब्द को ये लिखा जाएगा, ये पता करना। यार जैसे 20 पर होता है 90 पर, यानी -1, आर क्यू भी -1, आई जे ये भी -1 हो रहा है, तो हमें -1 करना है। डी में -1 करेंगे क्या आ जाएगा सी, डब्ल्यू में -1 करेंगे डी, जेड में -1 करेंगे वाई, एल में माइनस करेंगे के, ओ -1 करेंगे एन, के -1 करेंगे जे, और डी में -1 करेंगे सी। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो कहीं पे -3 हो सकता है आपका, -1 हो सकता है प्लस भी हो जाएगा। इसमें इसमें आपका पहले से, सॉरी हाँ ये उल्टा हो गया देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में माइनस किया गया था, तो आप जब इसका पता करोगे, हाँ यही कंफ्यूजन हो गया। ध्यान रखिएगा ये वाला जब ये पता करना, अगर ये लिखा होगा वो माइनस कर लेते, लेकिन ये आंसर लिखा है, ये पता करने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। तो डी के बाद क्या आएगा ई, डब्ल्यू एक्स, जेड के बाद ए, एल के बाद एम, ओ के बाद पी, के बाद एल, बी के बाद ई, ये इसका हो जाएगा। ये DWZLOKD जो है वो इसके लिए लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये लिखा है इनटिमेट, INTIMATE, इंटीमेट को लिखा गया है INIETAM। तो किस शब्द को, TRE VNIETARBI, किस शब्द को लिखा जाएगा, इंटीमेट IT, पहले देखो अल्टरनेट ये लिख लिया IT को यहाँ पे लिख दिया, फिर लिख दिया NI लिख दिया गया, फिर लास्ट के ET लिख दिया गया, फिर AM लिख दिया गया। इसमें थे कितने, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें कितने 4 2 6 2 8 10 2 12। तो आपको पहले क्या लिखना है, ऐसे करके देखना है। इसमें 4 लिए थे, इसमें आपको 6 लेने पड़ेंगे, तो इसमें अल्टरनेट जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा TEN, IT लिखा तो इसमें हो जाएगा TEN। तो इधर से आना पड़ेगा, लेकिन ना ये जो होंगे शब्द ऐसे हो जाएगा। ये IT आ गया था आपका, IT पहला और तीसरा, यहाँ पर क्या आएगा टी, तो शुरू में रहेगा टी अगर शुरू में आया है IM वर्टिब्रेट, आई IN, इसको देखो ऐसा लिखा है इन्होंने, आई लिया और टी इधर का देखते हैं IT, और एन आई ये नहीं मिल रहा IT, तो यहाँ पर जो है ये TRE
VNI जो लिखा है इसको कैसे लिखेंगे ये देखना है आपको। तो इसमें ये 8 थे और इसमें हो गया 12, तो इसमें आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा पैटर्न 12 के हिसाब से देखना होगा। तो इसमें जो आपका आना चाहिए, अल्टीमेट को ITNIET लिखा है, ITNIETAM ऐसे करके लिखा है। तो पहली जगह तो जो पहला था वही रहा, वैसे तो नहीं लिख दिया IT, अच्छा ऐसे लिख दिया गया ITNI, यहाँ से आधे को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया और फिर आधे को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। इसमें आधे कहाँ से है, ये 6 हो गए, तो यहाँ से आप ऐसे लिख लोगे INVERTE, क्या हो गया, इन्वर्टिब्रेट। ये पैटर्न लगा, दो आई से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसे लिख दिया उन्होंने ITNI, आधा ही यहाँ से हो गया, फिर ये आधा लिख लिया, तो आधा हमारे यहाँ 8 थे तो 4 से हो गया, यहाँ 12 है तो 6 वाले, पहले ही उल्टे क्रम में 6 लिख लेंगे और फिर ये उल्टे क्रम में 6 लिख लेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, इन्वर्टिब्रेट हो जाएगा आपका ये। अब देखिए जैसे लिखा है, वर्क को ही कोड किया गया, वर्क WORK लिखा गया 4, 12, 9 और 16 ऐसे किया गया। अब पूछा गया वुमेन को क्या लिखेंगे, तो इसी कोट में वुमेन को क्या लिखेंगे। देखिए हम जानते हैं कि आता हमारा 23 पर, ये आता है 15 पर, ये आता है 18 पर, और ये आता है 11 पर, और उसको कोड कैसे किया गया 412। तो ये वो चल रहा है आपका रिवर्स ऑर्डर वाला, अपोजिट लेटर, ON अपोजिट लेटर। ये 23 आया, इसको 27 से माइनस किया तो क्या आ गया 4, ये 15 पर आया, 27 15 माइनस किया क्या आ गया 12, 18 ऐसे करके ये अपोजिट लेटर का रहा, तो W का तो फिर आपका क्या हो जाएगा 4, O का क्या हो जाएगा 12, M 13 है, M जब 13 है और इसको 27 से माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, A माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, और N 14 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। वुमेन का ये कोड हो जाएगा 4, 12, 14, 26 और 13। अब ये लिखा है जैसे, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, कभी कभी पूछे जाते हैं। ACME को ये लिख रहे हैं 3, 7, 29, 11 ये लिखा गया है। तो बॉयल को क्या लिखेंगे, BOIL को क्या लिखेंगे। अब देखो ये आता 1 पे, ये आता 3 पे, ये आता 14 पे, ये आता 5 पर। इसको हमें पैटर्न समझना क्या हो रहा है, इसको अगर हम डबल करके +1 करते हैं, 1 2 जा 2 +1 3, 3 2 जा 6 +1 7, 14 2 जा 28 +1 29, 5 2 जा 10, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 एंड +1। हर एक लेटर की प्लेस में जो है उसको 2 से गुणा करके एक जोड़ दें तो हमारा ये पैटर्न पता चल जाता है। ये 2 पर है, 2 से गुणा करेंगे एक जोड़ेंगे 5 आ गया। ये 15 पर है, 2 से गुणा करेंगे 30, एक जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। ये 9 पर 9 दूनी 18, एक 19 आ जाएगा। ये 12 पर 12 दूनी 24, एक 25 पे आ जाएगा। तो मोबाइल का ये आपका कोड हो जाएगा जो लिखेंगे उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग।
ठंड है बहुत। तो देखिए अब इतने क्वेश्चंस ये हो गए हैं आपके। अब इसमें देखिए कुछ और क्वेश्चन एक दो चार बता देते हैं जो नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग में पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था एक वीडियो में, हो सकता है अभी कुछ चीजें आपको कंफ्यूजन हो, एक साथ एक क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया 339, ये डेसिमल दिया है और इसको बाइनरी में चेंज करना है, इसको बाइनरी में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है और हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले जैसे बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में किसी को पूछा जा सकता है। ये डेसिमल देखिए मैंने बताया था कि जैसे डेसिमल 10, यहाँ पे बेस कितना है 10, मतलब ये है कि यहाँ 0 से 9 तक नंबर होंगे। और होंगे क्यों, देखिए जब हम किसी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर या शेष आता है वो 9 तक ही आता है। 10 हो जाएगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और जब 2 से डिवाइड करें किसी नंबर को या भाग करेंगे तो जो शेष आएगा या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा या 1 बचेगा। पूरा डिवाइड होने की कंडीशन पर शेष 0 और नहीं होने पर 1 बचेगा, तो 0, 1 होता है इसका। जब 8 से हम किसी संख्या को भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो शेष या रिमाइंडर होते हैं वो 7 तक बचते हैं, 8 से छोटे और 0 के बराबर। तो 0 तो पूरा डिवाइड होने की कंडीशन पर होता है, वैसे 7 तक बचते हैं, 0 1 से लेकर 7 तक। ऐसे सेम जब हम 16 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे 0 से लेकर 15 तक होता है। तो अब इसको जैसे करते हैं, पहले बाइनरी देखते हैं। तो ये जो बाइनरी में जब करना है तो 339 को यहाँ पे बेस कितना है 2 से डिवाइड करना है, बड़ा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन देखते हैं। तो ये 1 बार में, 6 बार में, 9 बार में 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 84, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे 42, पूरा हो गया 0 रिमाइंडर। जब इसमें पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 21, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे 10, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे 5 बार, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे 2 बार, 1 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे 1 और पूरा डिवाइड हो गया। तो ये बन गया। तो जब इसको हम इस डेसिमल को किसमें करेंगे, बाइनरी में, तो हमारा यहां से हम शुरू करते हैं लिखने 1 0, फिर 3 टाइम्स 1 आया है, फिर 2 टाइम्स 0 आया है, फिर 2 टाइम्स 1 आया। यहाँ पर पावर लगा देंगे, बेस लगा देंगे 2। फिर डेसिमल को जब हमने बाइनरी में चेंज किया तो ये बन गया आके। अब अगर इसी नंबर को हमें 339 था, इसी को अगर ऑक्टल में चेंज करना है, डेसिमल टू ऑक्टल 339, ऑक्टल में देखो यहाँ पर बेस 2 था तो 2 से किया, यहाँ पर 8 है तो 8 से करना है। ये 8 चौको 32, 1 8 दूनी 16, 3 रिमाइंडर बच गया। फिर 8 से करेंगे 8 5 जो 42 रिमाइंडर बच गया। अब ये 5 हमारा 8 से छोटा है तो छोड़ दिया, नहीं रिमाइंडर 5, ये यहाँ पर 5 होगा नहीं। तो इसको जब अगर हम ऑक्टल में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये जब इसको हम इसमें करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 5 2 3, क्या हो जाएगा 5 2 3 और ये बेस 8 हो गया। तो डेसिमल को अगर ऑक्टल में करना तो आप ऐसे कर लोगे। अब इसके बाद अगर हमें हेक्साडेसिमल में करना है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है, नंबर था हमारा 339, करना है हेक्साडेसिमल में। तो इसको हमें 16 से डिवाइड करना है, इसमें बेस 16 होता है। तो 16 2 जा 32, ये 1 बार 3 बच गया। फिर 16 से करेंगे 1 बार 5 बच गया। ये जब हेक्साडेसिमल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर यहां से लिखेंगे 153, ये 153, ये इसका हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में चेंज। अब इसका अपोजिट हो गया, बाइनरी को अगर इसमें चेंज करना है तो इसी से देखो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारा सही होता है कि नहीं, जो भी आया है।
ये 339 है। तो जैसे हमें इसको बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी को इसमें, तो ये हमारा कितना आ गया 10110011, ये बाइनरी है। तो इसको हमें डेसिमल बनाना है। तो पहले हम डालेंगे 1 इंटू 2 की पावर, अब यहाँ से गिनेंगे 1 3 4 2 6 2 8, ये हो गया। फिर ये हो गया 0 इंटू 2 की पावर 7, फिर हो गया 1 इंटू 2 की पावर 6, फिर 1 इंटू 2 की पावर 5, फिर 1 इंटू 2 की पावर 4, फिर 0 इंटू 2 की पावर 3, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर 0, ये लिखा। इतना बड़ा आएगा नहीं जब भी बाइनरी को डेसिमल में करना, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 8, तो ये हो जाएगा आपका 256, और ये कुछ भी और जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा, और 2 इंटू 6 ये हो जाएगा 64, 2 इंटू 5 32, 2 इंटू 4 16, और ये फिर अब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और लास्ट में 2 की पावर 0 हो गया 1। ये 256 और 64 320, 32 352, 16 368, 256 64 320, 32 52 368 और 371, कितने नंबर है 2 2 4 3 7 1 8 1 9, 2 3 5 2 7 2 9। इसको इधर से लिखते हैं, ये 8 7 6 320, फिर 352, चलिए देखते हैं आज इसमें कोडिंग डिकोडिंग में इतना ही। अब देखते हैं अगले टर्न में कुछ दूसरा और नया टॉपिक के साथ।